नगरपालिका चुनाव की बात। जनता के क्या हैं इरादे, क्या कर रहे हैं प्रत्याशी अपने मतदाताओं से बात। नया बाजार नंबर 2 में पहुंची एसीएन की टीम। प्रत्याशियों ने क्या कहा, क्या है उनके इरादे, क्या कर रहे हैं वो जनता से वादे, किस तरह का एजेंडा लेकर आ रहे हैं प्रत्याशी और किस तरह की कर रहे हैं वो जनता से वादों की फहरिस्त ला रहे हैं सामने। हम आपको दिखा रहे हैं एसीएन न्यूज़ के माध्यम से यह सब कुछ आपके साथ, बाढ़ परिक्रमा के साथ, बाढ़ वासियों से मुलाकात और प्रत्याशियों की बात। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम नया बाजार नंबर 2 से बाढ़ परिक्रमा। नमस्कार, मैं दीपक श्रीवास्तव एसीएन न्यूज़ के खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम खड़े हुए हैं नया बाजार नंबर 2 में, जिसे लाला लाजपत राय वार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस वार्ड के बारे में मैं आपको बता दूं कि 1633 मतदाता इस वार्ड में हैं, जो इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस वार्ड की जो मूल समस्याएं हैं उन पर हम बात करेंगे, क्या आगे उद्देश्य है इन प्रत्याशियों के, हम उस पर बात करेंगे। हमारे बीच में मैं आपको बता दूं कि इस वार्ड से भारतीय जनता पार्टी से सचिन लक्की गांगरा चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से दाऊद सौदागर प्रत्याशी हैं, टीएसएम से इस्लाम पठान है, निर्दलीय अकरम है, निर्दलीय जुबेर खान है और निर्दलीय विजय रेखवार हैं। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं निर्दलीय प्रत्याशी अकरम से। अकरम जी, चुनाव चिन्ह सबसे पहले बता दीजिए, वार्ड वासियों के लिए चुनाव चिन्ह क्या है? एक ढाल दो तलवार। एक ढाल दो तलवार। उद्देश्य क्या है? तलवारों को रोकना है कि ढाल के साथ अपनी सीट बचाना है? ढाल से लोगों को सुरक्षा करेंगे और तलवार से जो लोग विकास नहीं कर पा रहे उस विकास के लिए योजना करेंगे। ऐसी कौन सी समस्या आपको वार्ड में लगी जो पूरी नहीं हो पाई, जिसके कारण आपको चुनाव लड़ना पड़ा? समस्याएं ये है कि जितने भी प्रत्याशी रहे पहले इस वार्ड में, सबकी समस्या ये है कि गंदगी इस कदर फैली रहती है। लोग कहते हैं विकास करेंगे, विकास के नाम पे वोटें तो मिल जाती हैं, सब कुछ होता है, मगर विकास कभी नज़र नहीं आता है। पहले हम लोगों ने जो एक प्रत्याशी और था उसके लिए हम लोगों ने मेहनत करके खूब जिताने की कोशिश करी, जिता दिया। वो खुद तो नहीं आए मगर दूसरों को और भी कुछ बना दिया सभापति। आप जीतने के बाद पहला ऐसा कौन सा काम वार्ड में करेंगे? वार्डवासी आपको सुन रहे हैं कि अकरम अगर जीतते हैं तो उनका पहला उद्देश्य इस वार्ड में क्या होगा? पहला उद्देश्य ये होगा कि जो विकास हुआ नहीं है उस विकास की तरफ भी जाना है। नली लोग खाने को बैठे हैं, सामने नालियाँ भरी हुई हैं, गंदगी का संवार कर रहे हैं, मच्छर बहुत होते हैं, लोगों को बीमारियों का भी सामना करना। अकरम जी का मुख्य उद्देश्य वार्डवासी सुन लें, अगर उनको आप चुनाव जिताते हैं तो उनका कहना है कि वार्ड में जो नालियाँ हैं उन नालियों को हमें साफ़ करना है, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं और वार्ड में विकास नहीं हुआ है। अकरम इस उद्देश्य को लेकर आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में आए हैं, वार्ड की गंदगी को साफ़ करने के लिए। हम बात करते हैं जुबेर से। आपका चुनाव चिन्ह? जी, हमारा चुनाव चिन्ह है जीप। जीप। ऐसी कौन सी समस्या आपको लगी कि जिस कारण से आपको चुनाव लड़ना पड़ा, कि वार्ड में ऐसा क्या विकास नहीं हुआ? जी, विकास, वार्ड का प्रत्याशी विकास जब करेगा कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, वो समझदार हो, उसे लोग पहचाने। अभी डॉक्टर केदार शर्मा पार्षद थे, जी, आप क्या मानते हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं? नहीं, डॉक्टर केदारनाथ शर्मा पढ़े लिखे भी हैं, सरल भी हैं, सहज भी हैं, परंतु लोगों को समय नहीं दे पाए। मैंने उनके प्रतिनिधि के तौर पे थोड़ा बहुत काम किया है, फिर उनके प्रतिनिधि बदल गए। लोगों के वार्ड की, जैसे आप जो रोड पे खड़े हुए हैं, ये रोड 50 साल 40 साल से नहीं बनी हुई, इसका विकास हुए हैं, परंतु जो मूल उद्देश्य है कि वार्ड में लोगों की सुरक्षा, लोगों का सम्मान, वार्ड का प्रत्याशी वो होना चाहिए जो लोगों की बात रख पाए, अधिकारियों से बात कर पाए, प्रशासन के पास जा पाए, एसपी के पास जा पाए, कलेक्टर के पास जा पाए, थाने जा पाए। वार्ड का प्रत्याशी ऐसा ना हो पता चला वो कहीं जा ही नहीं पा रहा। जुबेर का कहना है कि वार्ड में ऐसा व्यक्ति प्रत्याशी होना चाहिए जो व्यक्तियों का सम्मान कर सके, जो व्यक्तियों की सुरक्षा कर सके। जुबेर का ये भी मानना है कि पूर्व पार्षद ने थोड़ा सा विकास तो किया है, पर समय अभाव के कारण वार्ड का जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया है। अकरम भाई गंदगी को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, जुबेर भाई सुरक्षा और सम्मान को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। और एक बात और जुबेर ने कही है कि प्रत्याशी वो होना चाहिए, उसे आप जीताएं जो कलेक्टर, एसपी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर सके। अब हम बात करते हैं एक नई टीम सिद्धार्थ मलैया चुनाव लड़ रही है। सिद्धार्थ मलैया टीम से इस्लाम पठान। चुनाव चिन्ह बता दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह है केक। क्या आपको ऐसा लगा इस वार्ड में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पाया और आपको भारतीय जनता पार्टी छोड़ के टीम सिद्धार्थ मलैया से चुनाव लड़ना पड़ा? मुझे पूर्व से 15 साल से मैं पूर्व पार्षद भी रहा हूं और सिद्धार्थ मलैया टीम से इसलिए मैं जुड़ा हूं
क्योंकि उनकी सोच, उनकी नीति, उनका सबसे बड़ा चीज़ ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका हमें चाहिए है। विकास चाहिए तो भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और छोटी छोटी समस्याएं लोगों की जो होती हैं, मूलभूत सुविधाएं, जैसे राशन कार्ड है, आजकल कुटीरों का चल रहा है। कुटीर बाढ़ में ऐसी क्या समस्या आपको लगी अभी? देखो, जो पूर्व में जो भी पार्षद रहे हुए हैं वो भी हमारे परिवार ही से लोग, सभी लोग हैं, और आज खड़े हुए हैं वो सब परिवार के लोग हैं। जो समस्याएं हैं हमारी, उस समस्याओं का निदान कैसे करना है, ये सिद्धार्थ मलैया टीम ने सोच रखा है। और आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि आप एक भी हितकारी से एक भी रुपये भ्रष्टाचार नहीं होगा। आप अगर जो भी विकास होगा वो जनता और मतदाताओं के सामने होगा। इस्लाम पठान सबसे पहले ऐसा कौन सा काम करेंगे वार्ड के लिए कि जो चुनाव जीत जाएंगे तो एक उद्देश्य है कि पहला काम हम ये करेंगे? पहला काम हमारा ये है, जैसे कोई वृद्धा है उसके लिए कुटीर नहीं मिली, उनको कुटीरें दिलवाई दी जाएंगी। जिसके अगर मजदूरी कार्ड नहीं है उनका मजदूरी कार्ड बनाया जाएगा। जिसके पास और भी समस्याएं काफ़ी पारिवारिक होती हैं। अकरम खान निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड में जो गंदगी है उसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जुबेर का कहना है, वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि वो जो चुनाव लड़ रहे हैं सुरक्षा और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। टीम सिद्धार्थ मलैया से इस्लाम पठान का कहना है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं वृद्धा पेंशन के लिए, कुटीर के लिए, हितग्राहियों के लिए, और मूल रूप से कहा जाए कि सरकारी योजनाएं जो इस वार्ड में आ नहीं पाई हैं उन योजनाओं को पूरा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के दाऊद से। दाऊद सौदागर जी, क्या आपको इस वार्ड में ऐसा लगा कि आपको लगता है कि आपको चुनाव लड़के वो समस्या दूर करनी पड़ेगी? इस वार्ड में सबसे पहले तो यहाँ की जो गलियाँ हैं उधर अभी मैं भ्रमण करके आया हूँ, बहुत गंदगी है यहाँ। मतलब यहाँ चलने को रास्ता नहीं होती, अब लोग वहीं निकल रहे, वहीं गंदगी हो रही, तो उसको समाधान करना। यहाँ नल खुलते तो सब जगह गलियों में पानी भर जाता, उसका निराकरण करना। और सबसे मुख्य ये है कि यहाँ जन सुविधा केंद्र बनाना कि लोग यहाँ से बाहर नहीं जा पाते अपने काम के लिए, तो उनको यहीं बैठे बैठे उनका काम किया जाएगा। उनको कहीं नगर पालिका से संबंधित उनको कहीं नहीं जाना। उनके लिए 24 घंटे कार्यरत 2 लड़के रहेंगे, वो अपना काम यहीं बताएंगे, यहीं उनसे सारा कार्य यहीं उनका पूरा किया जाएगा। उनको कहीं सारा कार्य उनका यहीं पूरा किया जाएगा। कांग्रेस ने टिकट देने में देरी की जी, कांग्रेस का अभी तक घोषणा पत्र नहीं आया है। अब जब आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उस पार्टी के आप प्रत्याशी हैं, आपको नहीं लगता कि एक घोषणा पत्र जारी कर देना चाहिए जिससे लोगों को ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस जीतती है अगर तो वो क्या काम करेगी? कांग्रेस पार्टी बहुत सोच समझ के निर्णय लेती है। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए प्रत्याशी उनको चुनने में लेट इसलिए किया ताकि जो चुनिंदा व्यक्ति को चुन सके। घोषणा पत्र उनका आजकल में आ जाएगा, तो वो भी इसलिए लेट कर रहा है कि ताकि सबके बाद अपन दें, ताकि कोई उनकी कॉपी ना कर सके। आपको ऐसा लग रहा है कि जन सुविधा केंद्र आपके घोषणा पत्र में होगा? बिल्कुल, जन सुविधा केंद्र उनके घोषणा पत्र में है। घोषणा पत्र में है। अकरम भाई, मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर दूं, गंदगी को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, जुबेर सुरक्षा और सम्मान को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, इस्लाम पठान वृद्धा पेंशन और कुटीर को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी से दाऊद सौदागर का कहना है कि वो एक जन सेवा केंद्र खोलेंगे इस वार्ड में। उस केंद्र का मुख्य उद्देश्य होगा कि वार्ड वासियों के लिए नगर पालिका नहीं जाना पड़ेगा। वार्ड वासियों के लिए अगर कोई भी समस्या होगी तो जन सुविधा केंद्र में आप आएँ, वहाँ पर अपनी समस्या लिखाएँ, और दाऊद सौदागर अगर चुनाव जीतते हैं तो उस वार्ड की जो भी समस्या रहेगी जन सुविधा केंद्र के माध्यम से नगर पालिका में जाकर वहां पे इसका निराकरण कराएंगे। अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सचिन लकी गांगरा से। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो पार्षद थे डॉक्टर केदार शर्मा, वो भी भारतीय जनता पार्टी से पार्षद थे। उनको उनके स्थान पर लकी जैन गांगरा जी को टिकट दी है। लकी जी, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर साहब ऐसा कौन सा काम नहीं कर पाए जो अब आप करेंगे? डॉक्टर साहब के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं वह सभी उचित थे और उन्होंने ध्यान भी दिया है, लेकिन कुछ कारण रहे कि उनके प्रतिनिधियों द्वारा जो कार्य नहीं हो पाए या 5 वर्ष 8 वर्ष में वह कार्य नहीं हो पाए, उनको हम पूरा करेंगे। जैसे सफाई की बात हो रही है वार्ड में, तो मेरा ये जो यदि मैं विजय होके आता हूँ तो सबसे पहले वार्ड में सभी जगह कूड़ेदान की व्यवस्था करूँगा। जैसे मुद्दा है सुरक्षा, तो गलियों के दोनों तरफ कैमरे की CCTV कैमरे की व्यवस्था करना ये मेरा उद्देश्य है। और जैसे योजनाओं का लाभ ना मिलना, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे योजनाओं का लाभ नहीं मिला, कुटीरें निकली हैं, सभी को कार्य हुए हैं, वृद्धा पेंशन योजना, ये सारे कार्य हुए हैं और उनको बढ़ाने का कार्य है वह चलता रहेगा, क्योंकि संख्या बढ़ती है, लोग नए आते हैं, राशन कार्ड का कार्य है वह भी बढ़ेगा। इन सभी मुद्दों पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आपका घोषणा पत्र एशियन टीम ने देखा, उसको पढ़ा, उसको समझने की कोशिश की। आपके घोषणा पत्र में नंबर 2 पर एक बात लिखी हुई है कि भ्रष्टाचार
मुक्त नगर पालिका। तो आप ये मानते हैं कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार है? ऐसा कोई भी शासकीय कार्यालय नहीं है जहां भ्रष्टाचार ना हो, पर उस पर रोक लगाने के लिए जनता को खुद जागरूक होना होगा। यदि कोई भ्रष्टाचार करता है तो जनता को बोलना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, क्योंकि जनता खुद ही अपना प्रतिनिधि चुनती है। और यदि कोई शासकीय कर्मचारी भ्रष्टाचार करता है तो वह दोषी है और देने वाला भी दोषी है। इसलिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध तो हमारी जंग है ही। नगर पालिका में बार बार भ्रष्टाचार को लेकर बात हो रही है। टीम सिद्धार्थ मलैया भी जो चुनाव एजेंट है, उनका कहना है मैं नगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। 5 साल से नगर पालिका आपकी रही, भारतीय जनता पार्टी की रही है। आपको लगता है कि उसमें ऐसा भ्रष्टाचार है जिसे आप दूर करना चाहेंगे? नहीं, भ्रष्टाचार किसी के सामने नहीं आया। यदि आया होता तो वह जेल में होता, पर भ्रष्टाचार मुक्त यदि कहीं लगता है कि यह भ्रष्टाचार है तो उसे तो मुक्त करना ही होगा। लकी जैन गांगरा का कहना है कि भ्रष्टाचार किसी के सामने नहीं आया है, अगर सामने आया होता तो वो जेल में होता। कहीं ना कहीं दबे स्वर में ये भी कहना है कि भ्रष्टाचार हर शासकीय कार्यालय में कहीं ना कहीं होता है और जो भी भ्रष्टाचार अभी तक हमारी नज़र में नहीं आया है, लकी जैन गांगरा अगर चुनाव जीतते हैं और उनकी पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो उस भ्रष्टाचार को अब नज़र में लेकर आएगी और नगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी। और एक बात और मैं बता दूं कि लकी जैन गांगरा जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि पिछले जो पार्षद थे उनके जो अधूरे काम रह गए हैं उनको वो पूरा करेंगे। और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने ये भी कही है कि वार्ड में कंटेनर कहीं नहीं दिख रहे हैं, जो गंदगी फेंकी जाती है उसको फेंकने के लिए कहाँ पर व्यवस्था करें, तो वो पूरे वार्ड में कंटेनर की व्यवस्था करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक भी मौजूद हैं। हम जैसे कि नालियां तो बनी हुई हैं, पक्की नालियां हैं, लेकिन उनका आउटपुट कहीं निकलने के लिए कचरा जाम हो जाता है तो उन पे कोई ध्यान नहीं देता। इस वजह से नालियां भरी हुई होती हैं, तो उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि उनका आउटपुट कहाँ निकले और उचित जगह पर उसका वो किया जाएगा। तो इस वार्ड में जब हमने प्रत्याशियों से बात की तो उनकी मूल समस्या जो प्रत्याशियों के सामने आ रही है वो सबसे पहले ये वार्ड गंदा बहुत है। और हो सकता है कि जो हमारे गंदे शहर का टैग हमारे ऊपर लगा हुआ था वो इन्हीं वार्डों में सफाई ना होने के कारण लगा हो, क्योंकि एक भी प्रत्याशी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि ये वार्ड साफ सुथरा है, स्वच्छ है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता अभियान है उसको पूरी तरह से इस वार्ड में लागू किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं दर्शकों से। इसी टीम में हमारे साथ आशीष जैन तूफान भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि कुछ दर्शकों को हमारे बीच में लेकर आएँ जो अपनी बात यहाँ पर रखना चाहें। उससे पहले टीम सिद्धार्थ मलैया से मैं बात करना चाहूँगा। आप लोग भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका चाहते हैं, आप भी भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, आपके अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के थे। आप मानते हैं कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार था? भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर था। इसलिए था क्योंकि जो टेंडर बिलों में होते हैं उससे काफ़ी नुकसान होता है और ये सब साठगांठ से होता है। अगर ये टेंडर एबो में होंगे तो इस तरह की रोड अगर बनती है एबो के हिसाब से तो आज जो कैपेसिटी 6 महीना, साल भर, 2 साल की रहती है वो 20 साल तक रहेगी, क्योंकि जब भ्रष्टाचार नहीं होगा तो जो निर्माण कार्य होंगे वो अच्छे होंगे, मजबूत होंगे और लोगों को सुविधा होने की। निर्माण कार्य अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, लोगों को सुविधा भी मिलेगी। अब ये देखना है कि जितने भी प्रत्याशी हैं वो बार बार एक बात बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका। इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार तो नगर पालिका में था। अब मैं दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूँगा, वार्डवासियों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि जब ये प्रत्याशी आपके पास आएँ, आपसे वोट मांगे, तो इनसे आप पूछिए कि ये क्या काम करने के लिए आएंगे, कैसा काम करेंगे, और इनसे बार बार सवाल करिए कि किस प्रकार से इस वार्ड को स्वच्छ बनाया जाएगा, क्योंकि स्वच्छता इस वार्ड का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक पार्टियों से जुड़े रहे हैं, क्या विचार था कि निर्दलीय लड़ें जबकि राजनीतिक पार्टी भी आपको टिकट दे सकती थी? जी, राजनीतिक पार्टियों का लोगों के प्रति जो रुझान है वो भ्रष्टाचार कभी नहीं रोक सकते। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस अपनी लिस्ट डिसाइड नहीं कर पाती। इसलिए आप देखें पूरे शहर में इस बार पहली बार अपने जीवन में मैं चुनाव देख रहा हूँ कि हर वार्ड से 12 प्रत्याशी, 14 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूल है, सबको आश्वासन देना। अब रही बात वार्ड की, तो वार्ड में क्या है, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि गंदगी कोई पार्षद या कोई कर्मचारी तो करता नहीं। बहुत अच्छी बात कही, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। एक एक लाइन में प्रत्याशियों से और बात कर लेते हैं, इसके बाद हम सीधे दर्शकों से बात करेंगे। सबसे पहले अकरम, एक लाइन में बता दीजिए, सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। मोबाइल नंबर नोट करा दिया है मैंने उनको। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वार्ड प्रत्याशियों को जागरूक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपन वार्ड पार्षद बन रहे हैं तो किस लिए बन रहे हैं? वार्ड पार्षद एक काम वार्ड वासियों के लिए बता दीजिए, अकरम जीतेगा तो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले उनके लिए साफ सफाई चाहिए। वार्ड में राशन सबके पास है, शासन सबके पास है, हर चीज़ है, सुविधाएं हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। राशन मिलता है, लोगों को खाने को मिलता है। नंबर बताएंगे? 6261
527172। ये अकरम जी का मोबाइल नंबर है। अगर इन्हें आप वोट देते हैं, इन्हें अगर आप जिताते हैं, तो आप ये जो आज कार्यक्रम है इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए, हमारे पास भी रिकॉर्ड रहेगा। और जैसे ही जीतते हैं इनके नंबर पर फ़ोन करिए और सबसे पहले अकरम भाई से बोलिए कि वार्ड में जो आपने स्वच्छता की बात की थी, पहले दिन से ही सफाई का काम शुरू करवा दीजिए अकरम भाई से। दाऊद जी, मोबाइल नंबर 7869121212। पहला काम क्या करेंगे जीतने के बाद? पहला काम तो ये है कि थोड़ा सा साफ़ सफाई पे ध्यान दिया जाएगा। ये रोड जो नहीं बनी उस पर सबसे पहला काम ये है कि रोड और नाली का निर्माण कराना। रोड और नाली का निर्माण होगा। दाऊद सौदागर का मोबाइल नंबर आपके पास है। जब ये आपके अगर पार्षद बनते हैं तो इनके मोबाइल नंबर पे फ़ोन करिए, क्योंकि वार्ड में अगर विकास करना है तो ये सिर्फ पार्षद अकेले का काम नहीं है, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। इनने अपना मोबाइल नंबर दे दिया है। अगर दाऊद सौदागर जीतते हैं तो ये नाली और सड़क सबसे पहले बनवाएंगे। अगर नहीं बनवाते हैं, आप इन्हें फ़ोन करिए। ये कार्यक्रम हमारे पास रिकॉर्ड है। हम आपकी वाइट को, आपके वीडियो को और इस कार्यक्रम को एशियन न्यूज़ पर चलाएंगे और बताएंगे कि चुनाव जीतने के पहले दाऊद सौदागर ने क्या वादा किया था और चुनाव जीतने के बाद वो उस वादे को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। इसलिए जागरूक रहिए। क्या एक काम सबसे पहले जीतने के बाद? मोबाइल नंबर सहित 9893295697। सबसे पहले हम नालियों का आउटपुट दिखवाएंगे जहां से पानी की निकासी हो, और डस्टबिन की व्यवस्था करेंगे। अगर सचिन जैन चुनाव जीतते हैं भारतीय जनता पार्टी से, इनने मोबाइल नंबर दे दिया है। दर्शकों से मैं बार बार कह रहा हूं वार्ड के कि जैसे ही ये चुनाव जीतते हैं इनको फ़ोन करिए, और इनका सबसे पहला काम है कि हम डस्टबिन रखवाएंगे। अगर डस्टबिन नहीं रखे जाते हैं तो आप हमसे संपर्क करिए। लकी जैन गांगरा जी की ये वाइट हम चलाएंगे, आपकी वाइट चलाएंगे, उनके पहले के वादे और वाद की हकीकत हम दिखाएंगे। जुबेर, मोबाइल नंबर 9753237777। क्या पहला उद्देश्य जीतने के बाद? उद्देश्य लोग जो सफाई का बोल रहे हैं, बाजार मोहल्ले की गलियां नहीं पता उनको कि गलियां हैं कैसी। बाजार मोहल्ले की जो गलियां बहुत सक्रिय हैं, खासतौर पे जो गंदगी हमारे कल्लन चौक में है, उसका जो आउटपुट है वो कम से कम नहीं तो 600 मीटर का आउटपुट है। मैं वार्ड में रहा हूं, मैंने बुनियादी काम भी करवाए हैं। आउटपुट क्या है कि हर गली से नाली नहीं जीतने के बाद जी, जो वार्ड का जो नक्शा PDF पे बना हुआ है उसमें सुधार की ज़रूरत है। लोग गलियां हैं सक्रिय, अतिक्रमण मुक्त कराना पड़ेगा, तब उनको आप। जुबेर अगर चुनाव जीतते हैं तो वो सबसे पहले अतिक्रमण मुक्त गलियों को कराएंगे। जुबेर का मोबाइल नंबर है। अगर आपको लगता है कि वार्ड में अतिक्रमण है तो जुबेर को अगर आप वोट देते हैं और उन्हें चुनाव जिताते हैं तो जुबेर को फ़ोन करिए अगले दिन और बोलिए कि अतिक्रमण की मुहिम चालू करिए। अगर जुबेर उस अतिक्रमण की मुहिम में पीछे हटते हैं तो ये वाइट और आपकी वाइट दोनों ही ऐसी न्यूज़ पर चलाई जाएगी। टीम सिद्धार्थ मलैया, पहला काम जीतने के बाद? पहला काम जीतने के बाद पहले तो मोबाइल नंबर मेरा ले लीजिए। हाँ, मोबाइल नंबर जरूर दे दीजिए। 9131510054। और सिद्धार्थ मलैया का जो टीम है उसमें आपको एक कार्ड हर मतदाताओं के लिए दिया जाएगा। वो पार्षद का रहेगा, जो पार्षद चुन के आएगा उसका उसमें मोबाइल नंबर रहेगा और हमारे कार्यालय का मोबाइल नंबर रहेगा। अगर पार्षद काम क्या करेंगे? पहला काम यह है जो जनताओं की ज़रूरत की चीज़ें हैं हम उसको काम करेंगे। जनता की ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होती। आपका उद्देश्य क्या है? वार्ड में क्या करेंगे? उद्देश्य तो ठीक है, जनता की नहीं होती है, बाकी काम कराना भी तो जनता के लिए है। जनता की ज़रूरतों को पूरी करेंगे। आप परिवार की ज़रूरतों को छोड़कर वार्ड की जो भी ज़रूरतें हैं आपको लगती हैं, क्योंकि परिवार की ज़रूरतें आपको ही पूरा करना पड़ेंगी, वार्ड की ज़रूरतें इस्लाम पठान टीम सिद्धार्थ मलैया से पूरी करेंगे। इनका मोबाइल नंबर है। आपको अगर ऐसा लगता है कि टीम सिद्धार्थ मलैया से काम कराना है और उनको अगर जिताना है तो उनके मोबाइल नंबर पर फ़ोन करिए और बताइए कि वार्ड में ये ज़रूरत है। अगर वो ज़रूरत पूरी नहीं होती है तो आप हमसे संपर्क करिए। हम इस्लाम पठान की ये वाइट भी चलाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। अब नया बाजार नंबर 2 के कुछ दर्शक, कुछ लोग जो वोट डालना चाह रहे हैं वो हमसे बात करने के लिए आ जाएं। देखते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि प्रत्याशी अच्छा हो तो वार्ड की समस्याएं बताएं। आप डरे नहीं, वोट डालना आपका अधिकार है। आप बताएं वार्ड में क्या समस्या है? वार्ड में सर बहुत सारी समस्याएं हैं। बताइए। अभी तक जितने लोग पार्षद बनते आए सब समस्या ही पैदा करते आए हैं वार्डों में। अब आप क्या चाहते हैं नए प्रत्याशी से कि वो कैसा हो? अभी एक नया प्रत्याशी एक ही अच्छा है जो हम लोगों की नज़र में है, जो पैसों के लिए नहीं लड़ता। सब पार्षद पैसों के लिए लड़ते हैं। क्या चाहते उस प्रत्याशी से? समस्या बता दीजिए। भ्रष्टाचार नहीं होगा, अपनी पूंजी से काम करवा दिया जाएगा आदमी का। इन दर्शक का कहना है कि जो प्रत्याशी को वो चुनना चाह रहे हैं वो अपनी पूंजी लगाकर काम करा देगा, भ्रष्टाचार नहीं होने देगा। आपको क्या लगता है? आप नया बाजार नंबर 2 से आपको क्या समस्या लग रही है? हमारी सब समस्या ही समस्या है। लोग हजारों लाखों रुपए लगा के बिल्डिंगें बनाते हैं और पता चला कि भ्रष्टाचार के लाने रोड है, फिर से 10 बार रोडें बन रही। अब आप जिस 10 बार रोडें बन रही, वो मकान नीचे बैठ गया, पानी पूरा अंदर जा रहा है। पहले ये खुदवा के बनवाएं।
जो ऊपर की रोड नहीं चाहना, हमें ज़मीन में खुदवा के रोड चाहने हैं। जमीन में खुदवा का रोड चाहिए है, ऊपर की रोड इनको नहीं चाहिए। इनका कहना है कि इतना भ्रष्टाचार इस वार्ड में हुआ है कि सड़क पे सड़क बना दी गई है, मकान नीचे हो गए हैं पर सड़क ऊपर गए। आपसे बात करना चाहेंगे, दमोह में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो पान की दुकान और चाट की दुकान है। हमारे कुछ दर्शक यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या समस्या आपको वार्ड में लगती है? साफ़ सफाई की मेन व्यवस्था है, जो नालियाँ चौक हैं वो खुले, सुचारू रूप से पहले गहरीकरण कराएं, फिर उसमें पक्का कराएं। आपसे वोट मांगने प्रत्याशी आते हैं, आप उनसे बोलते हैं कि अगर हम वोट देंगे तो आपको ये काम करना पड़ेगा? पहली प्राथमिकता यही रहेगी, साफ़ सफाई की। साफ सफाई। और अभी तक और इस साफ सफाई के अलावा जो शासन की योजनाएं हैं उनका लाभ क्या आपको लगता है कि इस वार्ड को मिल पाया है? अतिक्रमण की भी बात हुई है। अतिक्रमण ऐसा है कि वो तो ऊपरी तौर से है, जब आप काम करेंगे तो खुद वो हट जाएगा। तो मुख्य आपका उद्देश्य है कि साफ सफाई अच्छी रहे, वार्ड में जो गंदगी है, बार बार बात आ रही है वार्ड में गंदगी की। हमारे साथ हमारे एक और दर्शक हैं, आप बताइए क्या समस्या आपको लगती है? मिनी वाई कॉलोनी में जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर ना रोड है ना नाली बनी है। अभी तो 20 साल से अभी मेंबर बना है, नहीं बना पाया वहाँ पर। अब आप जब वोट देंगे तो आपके पास जब प्रत्याशी वोट मांगने के लिए आएंगे तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? यही है कि हमारी रोड बने में वहाँ पर नाली बन जाए। रोड, हाँ, और वो कुछ लोग अतिक्रमण भी किए हैं उधर पर, शासन का काम है वो अलग करवा के वो उधर से नाली बनवाए। आपके पास काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं पान खाने के लिए। आपको लगता है कि आपका दायित्व है कि आप उनसे समस्याओं पर बात करें, फिर आप लोग एक विचार करें कि अपन ऐसा योग्य प्रत्याशी चुनें कि जो वाकई में वार्ड की सेवा कर सके? अभी तक जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर हम लोगों की सबकी एक सलाह है कि वहाँ पर जो कोई भी ये काम करेगा उसको हम लोग सब लोग एक साथ वोट करेंगे, नहीं तो फिर वोट ही नहीं करेंगे। जो भी व्यक्ति काम करेगा उसको हम एक साथ वोट करेंगे। एक बहुत अच्छा बात यहाँ पे कही है और मिलजुल कर ही बात करना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग मिलकर अगर बात करेंगे प्रत्याशी के लिए तभी एक अच्छा प्रत्याशी आप चुन पाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या समस्या है आपके वार्ड की? ये है कि बात की कार्य होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए। साफ सफाई नया बाजार नंबर 2 में साफ सफाई बिल्कुल नहीं। थोड़ा ही जब पानी गिरता है घरों में पानी भर जाता है। थोड़ा भी पानी गिरता है तो घरों में पानी भर जाता है। आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है साफ़ सफाई की कुछ जिम्मेदारियां वार्ड वासियों की भी है। अगर वो अपने से साफ़ सफाई रखेंगे या जहां गड्ढा बनाया जाता है या जहां डस्टबिन का कचरा फेंका जाता है, तो कई लोगों को मैंने खुद अपनी क्लिनिक से खड़े होकर देखा है कि वो कम से कम 10 से 12 फीट दूर से और ऐसे हाथ से झुला के कचरा। जनता का जागरूक होना जरूरी है। नए प्रत्याशी से, नए पार्षद से क्या उम्मीद? देखो, उम्मीद है हमारे लिए तो जितने भी अभी जो 6 लोग खड़े हैं, 6 लोगों से ही उम्मीद है। मैं किसी एक का नहीं बोल रहा, मैं सारे लोगों का बोल रहा है। आपकी प्राथमिकता? मेरी प्राथमिकता ये है कि जो हमारे यहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनको शुगर है, बीपी है, इसके लिए हर महीने एक स्वास्थ्य कैंप लगाया जाए। एक बहुत अच्छी बात हमारे दर्शक ने कही है, जो अभी तक किसी भी वार्ड से निकल कर नहीं आई है। उनका कहना है कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए अगर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक कैंप लगाया जाए अगर हर महीने पार्षद के द्वारा, तो निश्चित रूप से निःशुल्क व्यवस्था भी हो जाएगी और स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता है इस वार्ड में वो भी पूरी हो जाएगी। हमारे बीच में उन दर्शकों से हम बात कर चुके हैं। तो मूल रूप से जो इस वार्ड की समस्या है वो है साफ सफाई मुख्य समस्या है। गंदा वार्ड, ऐसे लोग यहाँ के वार्डवासी भी कह रहे हैं, प्रत्याशी भी कह रहे हैं। अतिक्रमण भी इस वार्ड में बहुत ज़्यादा है, जिसके विषय में भी हमने जनता से बात की तो वो कह रहे हैं अतिक्रमण भी बहुत ज़्यादा है। कुछ सुझाव भी सामने आए हैं, सुरक्षा को लेकर सुझाव आए हैं, सम्मान को लेकर सुझाव आए हैं। और एक बहुत अच्छा सुझाव हमारे दर्शक ने ये भी दिया है कि स्वास्थ्य सेवाएं करने के लिए कुछ कैंप अगर यहाँ पर लगते हैं तो इन कैंपों के माध्यम से बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है। और ये निश्चित रूप से पार्षदों को ध्यान में रखना चाहिए इस बात के लिए कि इस प्रकार की जो सुझाव आते हैं, स्वास्थ्य कैंप वाला एक बहुत अच्छा सुझाव है, इस सुझाव को मानकर हमें करना चाहिए। अब मैं नया बाजार नंबर 2 के दर्शकों से एशियन न्यूज़ के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जब भी कोई भी प्रत्याशी आपके पास वोट मांगने आए, क्योंकि इन्हीं में से कोई प्रत्याशी आपका पार्षद बनेगा, आप उससे पूछिए, उससे बात करिए। व्यवहार में वोट मत दीजिए, व्यवहार निभाने के लिए 5 साल है, काम के लिए वोट दीजिए, क्योंकि आप रिश्तेदारों को नहीं चुन रहे हैं, आप चुन रहे हैं वार्ड के पार्षद को। एशियन न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।